लाइफ आफ्टर डेथ एक बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी सीरीज है, बड़ी ऐसी बात है क्योंकि दिखाई ना देने वाली बातें जो कलाम में लिखा है, और बहुत सारी बातें अलग अलग तरीके से लिखी गई हैं। तो उन सारी बातों को इकट्ठा कर पाना और उसके बारे में कोई बात कर पाना, ये बहुत ही एक सेंसिटिव टॉपिक है। मार्टिन लूथर से लेके बड़े बड़े जो बाइबल के स्कॉलर्स हैं, जो बड़े बड़े बड़ी अलग अलग डिनोमिनेशंस हैं, हर किसी का एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है इस टॉपिक को लेके। जैसे जीसस का क्रूसिफिक्शन सभी का एक ही मानना है, एक ही चीज़ दिखती है, बट ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें डिफरेंट ओपिनियन है और डिफरेंट रूम ऑफ थॉट्स हैं। हर किसी की अपनी अलग सोच है। जो बात मैं आपसे कर रही हूँ वो बात मेरी रेवलेशन, जो मुझे देखने को मिली, जो मैं इन वर्सेस को इकट्ठा कंपाइल कर पाई, मैं आपके सामने रख रही हूँ। हो सकता है कि आप इसमें अग्री ना करें और वो बिल्कुल जेन्युइन है। अगर आप नहीं भी अग्री करते, एब्सोल्युटली फाइन विद दैट, क्योंकि हर किसी की रेवलेशन अलग है। आज खुदा अगर ये रिवील कर रहा है, हो सकता है आने वाले सालों में कुछ और तरह की रेवलेशन हो और हम और गहरी चीज़ को सीखें। तो बड़े ओपन पर्सपेक्टिव से, बिकॉज एक ऐसा टॉपिक जिसमें बड़े डिफरेंट रूम ऑफ थॉट्स है, उसमें से एक थॉट जो मैं अपनी तरफ से आपके सामने रख रही हूँ, पर आप दैट्स वाई आपको अपनी बाइबल को बहुत पढ़ना है, गहराई से पढ़ना है, क्योंकि हर चीज़ एक ऐसे टॉपिक्स जिनमें बहुत ओपिनियन का डिफरेंस हो सकता है, तो उसको सामने रख के इसको हम आज और तरह से मैंने सीखा मैं आपके सामने रखना चाहूँगी। पिछले संडे थोड़ा सा अगर हम वापस जाएं तो हमने बात की कि क्या मौत के बाद सेकंड चांस है। तो हमने और चीज़ देखी कि जो शियोल है, जो डेड की रहने की जगह, जहाँ पे डेड चले जाते हैं, इस बॉडी से निकलना और उस हेवनली एक बोर्ड में जाना, जो हमने ये देखा कि वो ज़मीन के नीचे ऐसा दिखता है कलाम से कि वो ज़मीन के नीचे है। क्योंकि जब एक और चीज़ हम देखते हैं कि जहाँ पे दो जगहें हैं, हेडिस और पैराडाइज। हेडिस जहाँ पे डिपार्टेड स्पिरिट्स जाती हैं, जो एक हेल की एक आग की जगह है, वो हेडिस देखने को मिलता है। और पैराडाइज पार्ट ऑफ शेओल, जहाँ पे रेस्ट और पीस, जिसको इब्राहिम की गोद भी कहा जाता है। और हमने देखा कि जो शियोल में हेडिस जो है, इट इज़ लाइक अ सिटी, एक ऐसा शहर जिसमें गेट्स है, जिसमें बार्स लगी हैं। ये एक ऐसा लैंड जहाँ पे अंधेरा है, हेडिस, जहाँ पे अंधेरे की जगह, जहाँ कोई रोशनी नहीं है। एक ऐसा लैंड जहाँ पे फॉरगेटफुलनेस है, कुछ भी याद नहीं है। एक ऐसा लैंड जहाँ पे कोई विजडम नहीं है, जहाँ पे कोई वर्क नहीं है, कोई काम नहीं है। ये एक ऐसी जगह जहाँ पे कोई खुदा की सिताइश नहीं है, कोई प्रेज नहीं है। और मैंने एक टेस्टमनी जो सुनी थी वो भी आपके साथ शेयर की थी। फिर हमने एक और चीज़ को देखा, जब लूक चैप्टर 16 के वर्स 22-32 में हमने उस स्टोरी को देखा। लाजरस और अमीर आदमी, लाजरस जो बड़ी गरीबी में था, उसके अमीर आदमी के टुकड़ों पे पलता था, वो दोनों मर जाते हैं। और जो लाजरस था वो इब्राहिम की गोद में, मतलब उसके, इब्राहिम हमारा बाप माने जाते हैं, इब्राहिम तो बाप की गोद में जाना एक फरेज है कि बाप के पास थे वो। और जो अमीर आदमी है वो एक आग सी की जगह में है। और यहाँ पे
इस वर्ष को एक बार दोबारा पढ़ते हैं, लूक 16 के 26 को। एंड बिसाइड्स ऑल दिस, ये इब्राहिम को जब अमीर आदमी कहता है कि बाप तो लाजरस को भेज ताकि ये एक बूंद पानी की मेरे जबान पे लगा दे, तो इब्राहिम कहते हैं एंड बिसाइड्स ऑल दिस बिटवीन अस एंड यू अ ग्रेट chasm has been fixed in order that those who would pass from here to you may not be able to and none may cross from there to us. इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया है कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वह ना जा सके और ना कोई वहाँ से इस पार हमारे पास आ सके। आमीन। जब ये वर्ष को मैं और ज़्यादा जब इसको पढ़ रही थी तो यहाँ पे लिखा आया कि यहाँ से वहाँ पे कोई क्रॉस नहीं कर सकता। क्रॉस पैथ कहाँ पे होता है? एक जगह, एक ही रास्ते पे हम क्रॉस पैथ करते हैं। क्रॉस करना इससे मुझे जहाँ तक मुझे लगा कि ये एक ही जगह पे है, एक साइड में हेडिस है और एक साइड में पैराडाइस है, जिसमें से वो क्रॉस नहीं कर सकते, वो क्रॉस नहीं कर सकते। कि यहाँ पे थोड़ा सा जो मुझे लगता है कि शायद पैराडाइज अभी एक अनसीन वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, जो कहीं पे भी हो सकता है वो आसमान पे हो, पर यहाँ पे ये नहीं कहा कि कोई ऊपर से नीचे नहीं आ सकता। यहाँ लिखा कि कोई क्रॉस नहीं कर सकता, कोई पार नहीं कर सकता, जिससे थोड़ा सा और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक ही जगह पे है। पैराडाइज एक शियोल का ही एक पार्ट देखने को मिल रहा है। ये सब चीजें हमने पिछले संडे को सीखी और आज भी एक वक्त है कि हम यीशु को रिसीव करें एज आवर सेवियर। एक टेस्टमनी आपसे शेयर करना चाहती हूं जो मैंने शायद पहले आपसे की थी, पर ये इतनी मेरे दिल के करीब और इतनी पावरफुल है, इसको जितनी बार शेयर करूं उतना कम है। कुछ साल पहले, दिस वाज आई बिलीव 2014 और 15 की बात है, मैं काम से घर आ रही थी और उन दिनों एक लड़की थी जिसके बारे में मुझे हरबंस दीदी ने बताया था कि वो उसको कैंसर था और पंजाबी बैकग्राउंड से थी वो। उसके हस्बैंड ने, क्योंकि उसको कैंसर हो गया था, उसको ब्रेस्ट कैंसर हुआ पहले, जिसके कारण ऑलमोस्ट 6 साल हो गए थे उसके हस्बैंड ने उसको छोड़ दिया था। ये उसका बैकग्राउंड था उस वक्त तक, और मैं उससे पहले कभी मिली नहीं थी। शायद एक बार वो चर्च आई थी तो सरसरी सी सिर्फ उसको देखा था और उसका फ़ोन नंबर दीदी ने मुझे दिया। मैं काम से घर आ रही थी और मुझे कुछ आइडिया था कि उसका घर जहाँ से मैं गुजर रही थी वहीं करीब था, तो मैंने उनको कॉल किया क्योंकि मुझे एकदम मेरे दिल में पाक रूह ने डाला कि मैं उसको जाके मिलूं। तो जब मैंने उनको कॉल किया कि मैं मिलना चाहती हूँ तो उनकी मम्मा ने फ़ोन उठाया, और जब मैंने कहा कि मैं क्या मैं आ सकती हूँ मिलने के लिए, तो उन्होंने बड़ा रूखा सा जवाब दिया कि मर्जी है, आना है तो आ जाएं। मैंने फ़ोन रखा और मैंने सोचा कि अगर मैं वेलकम ही नहीं हूँ तो मैं नहीं जाऊंगी, पर अंदर से इतनी इंटेंस थी ये बात कि मुझे जाना चाहिए। मैंने अपनी वो ईगो को छोड़ा और मैं उनके घर पहुंची। जब मैंने दरवाज़ा खटखटाया तो उसकी मामा ने दरवाज़ा खोला। जब मैं अंदर गई तो देखा कि वो एक सोफे में लेटी हुई पड़ी थी। उसकी मम्मी उसके
सर के पास एक चेयर में बैठी हुई थी। उसके बालों के पूरा ऐसे लंबे से बालों के गुच्छे नीचे गिरे हुए थे, क्योंकि उसकी माँ ऐसे ऐसे करके उसके बालों में को जो कैंसर की वजह से, कीमो की वजह से सिर बिल्कुल बाल खत्म हो गए थे, वो अपने हाथों से उतार के रख रही थी। वो इतना दर्दनाक सीन था। मैंने सोचा ऐसे वक्त में जब मैंने फ़ोन किया है, मैं आना चाहती हूँ, तो वो कैसे मुझे कहते प्यार से कि आ जा। तो कितना जायज़ था उनका उस वक्त का वो जवाब। वो इस तरह काउच में बैठी हैं, लेटी हुई हैं, और मैं साथ में चेयर में जाके बैठ गई। मुझे समझ ना आए कि मैं ऐसी क्या बात बोलूं जो इनको कंफर्ट दे सके। उसकी मामा ने मुझे कहा कि डॉक्टर्स ने इसको भेज दिया है घर, इसको जीने के लिए सिर्फ 2 या 3 दिन दिए हैं, और कहा है कि ये 2-3 दिन में मरने वाली है। और यहाँ पे आपको पता है डॉक्टर्स पेशेंट के सामने ही बात कर देते हैं। और जब उस लड़की को पता चला कि उसकी ज़िंदगी के सिर्फ 2-3 दिन रह गए हैं जीने के, वो वैसे ही मर गई। और आंटी ने मुझे बताया कि 2 दिन से इसी तरह उस सोफे में लेटी हुई है, एक बूंद पानी भी नहीं पिया और ऐसे ही पड़ी है। ये सुन के मेरा दिल दहल गया। मैं सुन्न होके उस चेयर पे बैठी रही। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं यहाँ पे इनको कौन से कंफर्ट के लफ्ज़ बोलूं जो इनको कुछ पीस मिल सके। मैं एब्सोल्युटली हाफ एन आवर स्टिल बैठी रही। आधे घंटे के बाद शायद थोड़ी सी मुझे भी होश आई, और मैंने देखा उसके हाथ जो थे वो कीमो की और उससे पूरे जल चुके थे, बर्न हो गए थे। उसमें से इतनी ड्राइनेस थी, उसमें से ब्लड सा ऊज आउट हो रहा था। तो मैंने कहा कि मुझे आप ऑयल दें, मैं इसको मसाज करूं। और मैंने ऑयल लिया और उसके हाथों को मलना शुरू किया। जब मैंने उसके हाथों को मलना शुरू किया तो साथ साथ में अंदर से बाइबल की सारी जो हीलिंग की बातें थी वो निकलनी शुरू हुई। मैं उसको बताती गई कि किस तरह से जब यीशु ने अंधों को छुआ उनकी आंखें आ गई, जीसस ने लंगड़ों को खड़ा किया, जीसस ने 38 साल के बीमार को उठा खड़ा किया, जीसस ने मुर्दों को जिंदा किया। 1.5 घंटा 1.5 आवर मैं उसके हाथ, उसके पाँव, उसके मलती रही। और 1.5 घंटे बाद देयर इज पावर इन द नेम ऑफ जीसस। ये जो बाइबल है ये जिंदा किताब है, और जब जिंदा लफ्ज हमारे अंदर से निकलते हैं वो जिंदगी भर देते हैं। और वो जिंदा वर्ड्स जो निकल रहे थे जिंदगी की किताब से, वो उसके अंदर जा रहे थे। 1.5 घंटे बाद वो लड़की उठी और उसका चेहरा जो बिल्कुल मुरझाया हुआ था, एकदम उसमें रौनक सी आ गई। और उसने अपनी मामा से कहा कि मुझे जूस ला के दो, मुझे जूस पीना है। और उसने जूस पिया। 2 दिन बाद वो पहली चीज़ उसके अंदर गई। इतने में उनकी फ़ोन आया। मम्मी ने फ़ोन लिया और किसी ने हाल पूछा होगा उस बेटी का। तो मम्मी कहती है दूसरे कमरे में जाके, बस मरन वाली है, बस डॉक्टर ने कहता मरने वाली है बस ये। मेरे दिल को बड़ी तकलीफ हुई ये सुन के। वर्ड्स हैव पावर। जब कोई चीज़ नेगेटिव आपको कही जाती है, उसको जब हम रिसीव करके वही चीज़ बोलने लग जाते हैं तो वो चीज़ सच में एक्टिवेट हो जाती है। मैंने उसकी मामा से कहा
कि आज के बाद, अब के बाद आप नहीं बोलोगे ये मरने वाली है, आप कहोगे कि ये ठीक हो गई है। बड़ा मुश्किल है कहना, क्योंकि हालत ऐसी है, अस्पताल से डॉक्टर ने ये कह के भेज दिया है 2 या 3 दिन, पर आपने यही कहना है कि ये ठीक है। तो उसकी मामा ने कहा मैं ऐसा ही कहूंगी। तो खैर मैं अगले दिन बाइबल लेके उनके पास पहुंची। मेरा काम खत्म हुआ, मैं उसके पास पहुंची। अगले दिन मैं बैठ के बाइबल खोल के 2 घंटे उसको बाइबल पढ़ाती रही, सुनाती रही। तीसरा दिन ये शुरू हुआ था जनवरी 6 को, फर्स्ट डे जब मैं मिली थी, जनवरी 6 को। दूसरे दिन, तीसरे दिन काम के बाद फिर मैं, एक ही चीज है हमारे पास, वही इनफ है, बाइबल लेके पहुंची। तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, 6ठे दिन, 10वें दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने, 6 महीने, 8 महीने। डॉक्टर ने दिए थे 3 दिन। 8वें महीने में, अगस्त का महीना था, जब उसको उसी डॉक्टर ने कहा तू कर क्या रही है कि तेरा कैंसर आधे से ज्यादा खत्म हो गया। हालेलुया, हालेलुया। डॉक्टर कहता है, जिस डॉक्टर ने कहा था 2 या 3 दिन, वो ही डॉक्टर कहता है तू कर क्या रही है जो तेरा आधे से ज्यादा कैंसर खत्म हो गया। हालेलुया। क्या कर रही थी वो? ये कीमो थी उसकी, बाइबल कीमो, बाइबल रेडिएशन, बाइबल ही दवा थी जो उसने हर रोज खाई थी, और उसने उसको, उस बाइबल की दवा ने उसको चंगाई देनी शुरू करी। मैं एक प्रेयर मीटिंग में जाया करती थी, वहां पे वो आई गवाही देने के लिए कि किस तरह से वो इतनी ठीक हो गई है। वो लड़की जिसके लिए 2 या 3 दिन डॉक्टर्स ने कहे थे, एक टाइम ऐसा आया कि मैं उसके लिए जॉब ढूंढ रही थी कि वो जॉब में जाने लग जाए। पर जब चंगाई आती है, जब चंगाई मिलने लग जाती है, तो हम कई बार चंगाई देने वाले खुदा से पीछे हट जाते हैं। ऐसा ही हुआ। एक दिन मैं उसके घर गई और देखा काले धागा, काला धागा, यहां धागा। मैंने कहा ये क्या? कहती एक बाबा है, एक जादूगर बाबा है, कहता है कि ये बांधो, कैंसर खत्म हो जाएगा। मैंने कहा ये जो मेरा वाला बाबा है, जिसने तुझे बिल्कुल आधे से ज्यादा ठीक कर दिया, वो तुझे बाकी भी ठीक कर देगा। पर आप जीसस दे सकते हो, जबरदस्ती तो नहीं खिला सकते जीसस को अंदर। कुछ दिन बाद, पर मैं अपनी बाइबल लेके उसी तरह जनवरी अगस्त बीता, 8 महीने लगातार मैं हर रोज उसके पास ये बाइबल लेके पहुंचती रही। कितने स्नो स्टॉर्म आए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पर ये बाइबल उसके पास पहुंची। फिर एक दिन मैं गई और मैंने एक और किताब देखी उसके घर के अंदर, और डेमोनोलॉजी। मैंने उसको कहा ये क्या है अब? कहती मुझे किसी ने कहा अगर मैं इसको दिन में 3 दफा पढ़ूंगी तो मेरा बाकी का कैंसर खत्म हो जाएगा। मैं सच कहती हूं, मेरा दिल इतना टूटा कि जिस बाइबल से इतनी शिफा मिली है, सब्र रखें, बाकी की भी मिल जाएगी। पर उसने इधर उधर हर चीज को अपनी जिंदगी में ऐड करना शुरू कर दिया। होली स्पिरिट ने मुझे वहां पे पीछे कर लिया। मैं उसके घर जानी बड़ा कम हो गई, मैं बहुत कम हो गई, क्योंकि बड़ी तकलीफ होती थी मुझे उसकी बाकी चीज़ों में, जब वो अंधेरे में उसको धंसते हुए जब मैंने देखा। एक दिन मुझे होली स्पिरिट ने कहा कि जा आज इसको कह के आ कि मैं तुझे बचा लेना चाहता हूँ।
मैं तुझे बचा लेना चाहता हूँ। मैं उसके घर गई तो उसने मुझे कहा कि आप बड़े दिन बाद आए। तो मैंने कहा मैं जीसस का मैसेज लेके आई हूँ कि जीसस कहते हैं कि वो तुझे बचा लेना चाहते हैं, आज भी वक्त है, यीशु को अपना ले। तो उसने मुझे कहा कि जिस हस्बैंड ने 6 साल से उसको छोड़ दिया था, जिसने उसकी इतनी सर्जरीज, इतना कुछ हुआ, एक बार भी आके उसका हाल नहीं पूछा था, तो मुझे कहा कि मोनिका क्या पता मेरा हस्बैंड मुझे वापस ले ले और इसलिए ना अपनाए कि मैं क्रिश्चियन बन गई हूं, इसलिए मैं जीसस को नहीं अभी अपना सकती। मैं फिर वापस आ गई। ऐसे ही कुछ और देर बीती, फिर मुझे एक दिन खुदा ने कहा जा इसको कह दे मैं इसको बचा लेना चाहता हूं। मैं गई उसके घर तो वो टीवी में बॉलीवुड वो सब कुछ लगा हुआ था और मैंने उसे कहा कि मैं फिर आज मैसेज लेके आई हूं जीसस का कि अभी भी टाइम है, जीसस बचा लेना चाहते हैं। और उसने मुझे कहा कि देखिए मोनिका बड़ा मुश्किल है जीसस को अपना लेना, क्योंकि मैं तो सिख बैकग्राउंड से हूं, तो बड़ा आसान नहीं है जीसस को अपनाना। मैं मानती हूं इस बात को। मैं भी 8 साल की थी जब पहली बाइबल मेरे हाथ में आई थी। बड़ा वक्त लगा मुझे भी यीशु को अपनाने में, पर खुदा का शुक्र है कि खुदा ने मुझे वक्त दे दिया। खुदा का शुक्र है कि मेरी सांस पहले नहीं निकल गई। वक्त दे दिया खुदा ने मुझे कि मैं उस लायक बन गई जिस दिन मैंने यीशु को, हालेलुया, अपना दिल यीशु के लिए खोल दिया। मुझे तो दे दिया वक्त खुदा ने, पर उसके पास वक्त की ही तो कमी थी। जो कैंसर उसके सर में, जो कैंसर उसके लंग्स में, उसकी हड्डियों में, उसकी बैक में, उसके लंग्स में फंसा हुआ था, वक्त की ही तो कमी थी। और वो मांग रही थी कि मुझे वक्त चाहिए यीशु को अपनाने के लिए। मैं उससे बहुत प्यार करती थी, बहुत प्यार। मैं बैंक में होती थी, उसका मुझे एक फोन आता था कि मुझे तकलीफ हो रही है, और मैं अपनी मैनेजर को कहती थी वो तकलीफ में है, मैं जा रही हूं। मैं सब काम छोड़ के मैं उसके पास पहुंच जाती थी। और मेरी मैनेजर मुझे कहती थी मोनिका उसको कैंसर है, तो कितनी अटैच है, अगर उसको कुछ हो गया तो कैसे अपने आप को संभालेगी। मैं इस कदर उसके साथ प्यार करती थी कि वो बच जाए। ऐसे ही वक्त और बीतता गया। खुदा ने उसको तकरीबन पौने 2 साल दिए। ये सारी जनवरी 6 से लेके कि बाइबल पहुंचती गई। मेरे अलावा और भी बहुत लोग हैं जो उसके पास बाइबल लेके पहुंचते गए। हर किसी को उसने इनकार किया। एक रात को दुआ का घर जब खत्म हुआ, तकरीबन 11 बजे, मुझे पता चला कि वो इमरजेंसी में है और वो बड़ी बीमार है। हमने दुआ करी और तकरीबन 2 बजे थे रात के। 2 बजे रात को मुझे होली स्पिरिट मेरे को अंदर से कह रहा है कि अभी जा हॉस्पिटल में और उसके लिए दुआ कर, उसको कहे अभी भी वक्त है, मुझे अपना ले। और मैं डिबेट कर रही हूं कि रात के 2 बजे अब मैं हॉस्पिटल जाऊंगी, मैं कल चली जाऊंगी। पर वो कि जब होली स्पिरिट आपसे कुछ करवाना चाहता है तो आपको चैन नहीं आता जब तक आप कर लें। 2:30 बजे वो क्रेडिट वैली हॉस्पिटल मेरे घर से 40 मिनट की ड्राइव थी। मैं पहुंची उसके पास इमरजेंसी में, आधी रात 2:30 बजे उसके पास पहुंची। जब मैं हॉस्पिटल में पहुंची तो मैंने देखा कि वो सो रही है और उसकी मम्मा भी उधर चेयर में सो रही थी। और मैं कह रही हूँ होली स्पिरिट देखो, आधी रात को तो मुझे लेके आए हो, ये सो रही है, अब ये बीमार है, सो रही है, मैं इसको उठा के तो नहीं कहूँगी तू जीसस ले ले, अब मैंने नहीं कुछ कहना। अभी ये बात मैं उसके बेड के सामने खड़ी कर ही रही हूँ, होली स्पिरिट से मेरी बात जो चल ही रही है, वो उठ खड़ी हुई। उसने आंखें खोली, बैठी और मुझे कहती मोनिका आप आधी रात को यहाँ क्या कर रही हैं। मैंने कहा जीसस ने फिर भेज दिया तेरे पास,
आधी रात को, क्योंकि जीसस तुझे बचा लेना चाहते हैं। उसने मुझे उस वक्त भी सिर्फ अपने बैंक अकाउंट की बात करी, सिर्फ कुछ दुनिया की बात करी। उस वक्त भी उसने जीसस को रिसीव करने की कोई बात नहीं की। मैं तकलीफ वाले मन से वापस पहुंची घर, और सुबह मुझे पता चला कि वो कोमा में चली गई है। सिर्फ रात के 2:30 बजे जब मैं उसके पास पहुंची थी, सिर्फ वही वक्त था जब वो अपने होश में थी। वही वक्त था जब वो होश में थी, तब भी होली स्पिरिट आधी रात को ले गए थे, क्योंकि होली स्पिरिट को पता था कि यही इसकी जिंदगी का वो वक्त है जब वो होश में यीशु को अपना सकती है। क्योंकि यीशु को आप तभी अपना सकते हो जब तक जिंदगी है, जब तक सांस है, जब तक आप होश में हो। उसके बाद वक्त नहीं है। वो कोमा में चली गई, 1 हफ्ता वो कोमा में रही। फ्राइडे रात को मुझे ड्रीम आया, और उस ड्रीम में मैंने उसको मरते हुए देखा। और खाली यही नहीं, मैंने उसको देखा कि वो एक घुप अंधेरे में गुम हो गई है। उस ड्रीम ने मुझे बड़ी तकलीफ दी। अगले दिन सैटरडे था। उन दिनों सेरा मेरे साथ नहीं रहती थी, तो हर सैटरडे को आती थी। तो मैंने सैटरडे जैसे ही सेरा आई, मैं इसको अपने साथ हॉस्पिटल नहीं लेके जाती नॉर्मली, पर मैंने उस दिन इसको कहा कि वो मरने वाली है, वी हैव टू गो टू हॉस्पिटल। सेरा कहती ओके मामा। मैं गाड़ी में बैठी, जैसे ही मैंने इंजन स्टार्ट किया, मेरे को फोन आया, और फोन में पता चला कि वो मर गई है। मैं इतना रोई, दहाड़े मार मार रोई। मैंने कहा जीसस मुझे दिखा दो वो कहाँ गई है, जीसस मुझे दिखा दो वो कहाँ गई है। क्योंकि मैंने ख्वाब में उसको उस घुप अंधेरे, जो शियोल के अंधेरे की बात हमने पिछले संडे सीखी थी, इट्स अ प्लेस ऑफ डार्कनेस, मैंने उसको उस डार्कनेस में जाते देखा। पर इंसान है हम, हमारे अंदर एक होप रहती है कि काश वो बच जाए, जीसस मुझे दिखा दो। और उसकी मामा के साथ तकरीबन 1.5-2 साल हो गया था। हर रोज मिलने से इतना प्यार था। मैं पहुंची हॉस्पिटल में, और जब मैं हॉस्पिटल पहुंची तो उसकी सिस्टर भी अमेरिका से आई हुई थी। उनकी सिस्टर, उसकी कजन थी। उन्होंने मुझे ऐसी बात बताई, उन्होंने मुझे बताया पिछले 1 हफ्ते से वो कोमा में थी। कोमा में तो कोई बात नहीं करता, तो मरने के आधा घंटा पहले वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। वो जोर जोर से चिल्ला के कहने लगी कि ये आगे मुझे लेके जाने के लिए, ये आगे मुझे लेके जाने के लिए, ये मुझे उल्टा टांग रहे हैं, मुझे बचा लो, मुझे इनके साथ नहीं जाना। मरने के आधे घंटे पहले वो चिल्ला चिल्ला के ये बात कह रही थी, वो चिल्ला चिल्ला के ये बात कह रही थी, मुझे बचा लो, मुझे इनके साथ नहीं जाना, ये मुझे तकलीफ दे रहे हैं, ये मुझे तकलीफ दे रहे हैं, ये मुझे उल्टा टांग रहे हैं, मुझे बचा लो। ये बात मैं आज आपको इसलिए बता रही हूं क्योंकि हम एक अनदेखी दुनिया की बात कर रहे हैं, हम लाइफ आफ्टर डेथ की बात कर रहे हैं। ये वाकया मेरे अपने साथ जो हुआ है, जो सफर वो 1.5 साल उस लड़की के साथ पूरा बाइबल देने का था, इट्स अबाउट रिसीविंग क्राइस्ट, इट्स अबाउट रिसीविंग क्राइस्ट। कि हम जब यीशु को अपना लें, क्योंकि यीशु इज अ जेंटलमैन, वो अपने आप को फोर्स नहीं करता, वो जबरदस्ती नहीं करता। कायनात का मालिक जबरदस्ती हमारी जिंदगी में नहीं आता, वो खटखटाता रहता है, खोलो तो मैं अंदर आऊंगा। आमीन। और उसकी दरवाजे को खुदा ने खटखटाया, उसको हीलिंग का मजा दिया, चखा उसने सब चीजों को चखा और फिर इनकार किया। उसने सब कुछ चखा, फिर उसने इनकार किया।
और इनकार किया। कितने लोग हम देखते हैं जो मरते हैं, पर खुदा ने इस जिंदगी में, इसकी जिंदगी में वो आधे घंटे का वो टाइम आ जाने दिया। सब लोग जो उसको सराउंड किए हुए थे, उन लोगों को सुनना अलाउ किया जो वो कह रही थी चिल्ला चिल्ला के। उसकी चिल्लाहट आज हम सब के लिए, उसकी चिल्लाहट आज हम सब के लिए एक सबक है, एक लेसन है कि हमारे पास आज भी वक्त है। रिसीव जीसस एज योर सेवियर, रिसीव जीसस एज योर सेवियर। आमेन, हालेलुया। अगर अभी भी यीशु को रिसीव नहीं किया तो आप यीशु को अपना सेवियर रिसीव कर लें। हालेलुया। जीसस अभी भी दरवाजा खटखटा रहे हैं, और जीसस को रिसीव करने का मतलब खाली पानी के बीच में जाके गीला और सूखा होना नहीं है। यीशु को रिसीव करने का मतलब जीसस को अपना लिया और बपतिस्मा लेके गीले हो गए, उसके बाद सूख गए नहीं। उसका मतलब है उसके कलाम पे हर वक्त चलना, हर वक्त उसकी राह पे चलना। अगर ये बात सुनकर भी हमारी आंख ना खुली, अगर ये बात सुनने के बाद भी हम सोए रह जाते हैं, हालेलुया, तो फिर कहीं सोए ना रह जाएं, कहीं सोए ना रह जाएं। हालेलुया। हमने इटर्निटी यीशु के साथ बितानी है। अगर कोई भी आपकी दिल में कोई ऐसा डाउट आता है कि पता नहीं देयर इज लाइफ आफ्टर डेथ, बहुत से हम में से लोग हैं जो हम बाइबल पढ़ते हैं पर हम विश्वास नहीं कर पाते कि क्या सच में कुछ बाद में है, तो मैं आज बता रही हूं सच में है, आंखों देखी बात है, सच में है। और खुदा हमसे प्यार करता है, वो हमें आखिरी मौका देता रहता है, जिस तरह उस चोर को दे दिया जिसने आखिरी समय में भी यीशु को अपना लिया और यीशु उसको अपने साथ पैराडाइज में ले गए। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। आज हम अपने लिए इस वक्त अपने दिल को हम्बल करते हुए, अपने आप को यीशु के कदमों में बिल्कुल खाकसार करते हुए, अपनी हर चीज को हम अपनी जो हमारी कमियां हैं, वीकनेसेस हैं, हर चीज को हम यीशु के कदमों में रख के यीशु से भी मांगते हैं, यीशु हमें नया बना दे, यीशु हमें नया बना दे। वो ही पहला सा जो प्यार था जो हम यीशु से पहले करते थे, शायद अब खो बैठे हैं, दोबारा से वो प्यार हमारे अंदर आ जाए। आमीन, हालेलुया। और द ओनली अपॉर्चुनिटी टू गेट राइट विद गॉड इज राइट नाउ। यही है, यही समय है जब हम खुदा के साथ वापस एक उसी डोर में दोबारा बंध सकते हैं। इब्रानियों की किताब चैप्टर 9 वर्स 27 में लिखा, Hebrews chapter 9 verse 27, and just as it is appointed for man to die once and after that comes judgment. ये पढ़ेंगे हम इसको। और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। हालेलुया। मनुष्य का एक बार मरना और न्याय के लिए न्याय का होना नियुक्त है। ऐसा होगा ही होगा। आदमी का मरना होगा और मरना तो होगा। हमने सीखा डेथ की अपॉइंटमेंट हर किसी की है जो 100% होगी। मरना होगा और उसके बाद न्याय, जजमेंट भी होगा ही होगा। हालेलुया। हम इसके बाद एक वर्ष को देखते हैं, जेनेसिस की किताब, हमारी बाइबल की पहली किताब, उत्पत्ति की किताब, जिसमें लिखा है जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 9 में, एंड आउट ऑफ द ग्राउंड मेड द लॉर्ड गॉड टू ग्रो एवरी ट्री दैट इज प्लेजेंट टू द साइट and good for food, the tree of life also
in the midst of the garden, and the tree of knowledge of good and evil. और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। एक पेड़ कौन सा था? द ट्री ऑफ नॉलेज ऑफ गुड एंड इवल। ये कहां पे था ये पेड़? गार्डन ऑफ ईडन। गार्डन ऑफ ईडन कहां पे था? पैराडाइज, फिरदौश में, फिरदौश में। और ये गुड एंड इवल का जो पेड़ है ये भी वहां पे है। अब चैप्टर 2 के वर्स 17 में खुदा ने क्या कहा? खुदा ने जब आदम और हवा को कहा कि हर तरह का फल खा सकते हो, हर तरह का फल खा सकते हो, पर 17th वर्स में क्या कहा? पर भले या बुरे के ज्ञान का और ऊंचा करना, जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। अब खुदा क्या कहता है? खुदा ने वो पैराडाइज में, गार्डन ऑफ ईडन में बड़े सारे पेड़ हैं, और एक पेड़ था जो कौन सा पेड़ था? ट्री ऑफ नॉलेज, जो गुड एंड इवल के नॉलेज का पेड़ था। और जीसस ने क्या कहा? खुदा ने कहा सारे फल खा लेना, पर इस पेड़ का फल नहीं खाना, क्योंकि जब तू खाएगा तू जरूर मर जाएगा, तू जरूर मर जाएगा। अब ये पेड़ भी वहीं पे है जिसके लिए खुदा ने कहा तू जरूर मर जाएगा। अब वो पहली किताब थी हमारे बाइबल की, बुक ऑफ जेनेसिस में। अब बुक ऑफ रेवलेशन जो हमारी आखिरी किताब है, प्रकाश की पोथी, रेवलेशन चैप्टर 2, उसके वर्स 7 में वही खुदा जिसने कहा कि पहला अगर उस पेड़ का फल खाया तो तू जरूर मर जाएगा। अब खुदा क्या कह रहा है 7वें वर्ष में? बड़े ध्यान से सुने इसको। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है फल खाने को दूंगा। आमीन। अब यही खुदा जिसने कहा उस पेड़ का फल नहीं खाना, अब यहाँ पे खुदा क्या कहता है? ये लडीशिया की कलीसिया के लिए ये लेटर लिखी, और खुदा ने कहा कि तूने मुझसे पहला सा प्यार तू मुझे भूल गया है। तू सब कुछ करता है पर पहला सा प्यार नहीं करता। इसलिए खुदा कहता है कि तू जहां से गिरा था वहां से वापस उठ खड़, उसी पहले वाले प्यार में आ जा। फिर मैं क्या करूंगा? तुझे उस पेड़ का फल खाने को दूंगा जो कहां पे है? विच इज इन द पैराडाइज ऑफ गॉड, जहां पे जब तू खाएगा तो क्या होगा? तू हमेशा की जिंदगी पाएगा। आमेन। दिस इज माई ओपिनियन। जब मैं इसको पढ़ती हूँ, मेरी अपनी ओपिनियन है, मेरी अपनी सोच मुझे ये कहती है कि जब खुदा ने उसी पेड़ का फल खाने से रोका, और ये लिखा पैराडाइज ऑफ गॉड, ये खुदा का बागीचा, खुदा का गार्डन। जब हम कहते हैं कि आसमान खुदा के बैठने का सिंहासन है और जमीन क्या है? फुटस्टूल ऑफ गॉड, पैरों की चौकी है। ये पूरा यूनिवर्स हमारे लिए, ये छोटी सी जगह हमें दिखाई देती है, हम इतनी ही जगह को बिलोंग करते हैं, पर खुदा तो पूरी यूनिवर्स का मालिक है। वो कहीं पे भी किसी वक्त में हो सकता है। जैसे हमारा बैकयार्ड है, हम बैकयार्ड में घूमने के लिए हम जाते हैं, हमने अलग अलग तरह के फल पौधे लगाए हैं। खुदा ने भी अपना एक बगीचा, एक स्पेशल ईडन गार्डन बनाया जहां बहुत सारे उसने पेड़ रखे और लिखा ठंडे समय में वो वहां जाता था। दैट इज अ प्लेस वेयर ही यूज्ड टू गो टू रिलैक्स। और उस कंपेनियनशिप में आदम के साथ एक कंपेनियनशिप के लिए जाता था। और खुदा कहता है जिस पेड़ का उसने मना किया,
खाने के लिए कि आई बिलीव कि जब हमें खुदा उस पेड़ का फल खाने के लिए देगा और जब हम वो खाएंगे हमेशा के लिए हम जिंदगी पाएंगे। पर उसके लिए क्या करना है, जो अभी 2 मिनट पहले हमने बात करी, रिसीव जीसस एज योर सेवियर। आमेन। यीशु को अपना सेवियर रिसीव करें। उसकी बात जब यीशु अंदर आ जाएंगे तो हर चीज में कन्विक्शन आने लग जाएगी। हम इस दुनिया में हैं, हम इस हार्ड मास में हैं, गलतियां होंगी, बार बार होंगी, पर राइट अवे कन्विक्शन होगी। राइट अवे हमें लगेगा नहीं यार ये गलत बोला, क्यों कहा, कैसे कहा। हम अपने आप को और हम्बल करेंगे। दैट इज व्हाट टेल्स यू कि देयर समथिंग होली स्पिरिट टॉकिंग टू यू फ्रॉम इनसाइड। वो हमें राइट अवे हमें कन्विक्ट करता है। राइट अवे पहले नहीं आती थी आवाज। पहले तो कोई बड़ी चोरी कर ली, कोई झूठ बोला, कोई बड़ा ऐसा हेरा फेरी करके कुछ चीज अपना ली या पा ली तो बड़ी फखर होता था, देखो हमें इतनी चालाकी आती है। अब जरा सा भी झूठ, जरा सी भी कुछ गलत बात हमारी जबान से निकलती है, अंदर से ऐसे लगता है कितना बड़ा गुनाह कर दिया। जब ऐसा फील होने लग जाए तो पता चलता है होली स्पिरिट इज इनसाइड। आमेन। और होली स्पिरिट हमें कन्विक्ट करता है और यही तो खुदा चाहता है, ताकि हम अगर कन्विक्शन होगी तो हम एक बड़ी खूबसूरत जिंदगी को जीने पाएंगे, यीशु की जिंदगी को जीने पाएंगे। आमेन। हालेलुया। जब हम बात कर रहे हैं लाइफ आफ्टर डेथ की, तो मैंने पिछली बार कहा था कुछ ऐसे बड़े से सवाल हैं जो हम सबके जहन में आते हैं। हम सब उन सवालों को सोचते हैं और उनके आंसर ढूंढते हैं। कुछ सवाल हैं जिनके आंसर्स मैंने कोशिश करी है कि बाइबल से ढूंढ के आपके सामने रखने की। एक अहम सवाल है, आर नियर डेथ एक्सपीरियंस रियल? क्या जो लोग जो कहते हैं कि हम हेवन को देख के आए या हम हेल को देखा, क्या वो रियल है? इज दिस रियल? इज दिस बिब्लिकल? क्या बाइबल इसके बारे में कहीं पे बात करती है? एक बड़े टीचर हैं बाइबल के जो इस पे नहीं विश्वास करते थे। वो कहते थे कि नहीं, हेवन में कोई भी आज तक किसी बाइबल में कहीं पे मेंशन नहीं है कि कोई हेवन का किसी ने एक्सपीरियंस किया हो। मेरी ओपिनियन जो मुझे बाइबल ये बताती है, आई विल लीव अप टू यू कि आप इसको किस तरह से परसीव करना चाहते हैं। आप अपनी और डीप स्टडीज के बारे में कर सकते हैं। जैसे कि जब मैं इज़राइल गई तो इज़राइल में जीसस की जो टूम्ब है, जहाँ पे जीसस को बरी किया था, 2 जगहों पे है। एक जहाँ पे हमें जो बड़ी देर से जहाँ पे मानते हैं कि ये जीसस की कब्र है जो खाली है, पर अभी पिछले 150 साल पहले एक और जगह फाउंड हुई जो बाइबल के अकॉर्डिंगली, जो वाइन प्रेस, कल जो गोलगथा और वो सब के बड़े एग्जैक्ट उसमें उस सिनेरियो में आती है। तो जब इज़राइल जाते हैं तो वो दोनों जगह आपको ले जाते हैं कि ये भी यीशु की टूम्ब है, 150 साल पहले जो दिखाई गई जगह, ये भी यीशु की टूम्ब है। अब आप दोनों जगह जाते हो कि वो दिखाते हैं। तो मैंने पूछा कि अब हमें क्या पता कि कौन सी सही है? तो कहते कि जहां पे आपका दिल करे कि ये सबसे सच्ची लगती है उसको मान लो। क्योंकि अब जब आर्कियोलॉजिस्ट, अब वो 2020 साल पुरानी बात हम कर रहे हैं, कितने अर्थक्वेक आए, कितना कुछ आया, कितना कुछ ढह गया, तो जगह वही है, जगह वही है। हो सकता है यहां हो या यहां पे हो। तो उसी तरह से वहां पे भी 2 तरह की टूम्ब्स हैं और दोनों जगह में वो आपको लेके जाते हैं और फिर आप डिसाइड करने के लिए छोड़ देते हैं आपको कहाँ पे लगा कि ये सच्ची है। तो उसी तरह से आज कुछ कॉन्सेप्ट्स को आपके सामने रखती हूँ। आप
कि अपने भी होंगे व्यूज, ये मेरे व्यूज हैं जो मैं आपके सामने रख रही हूं, बाइबल में से देखते हैं कि क्या बाइबल में से, क्योंकि जब मैं पॉल को पढ़ रही थी 2 Corinthians chapter 12 2-4, इसमें मुझे बहुत अलग अलग तरह से चीजें जो हैं वो मुझे दिखाई दी, जिसमें लिखा है 2 Corinthians chapter 12 2-4, दूसरे वर्ष में लिखा, आई नो अ मैन इन क्राइस्ट, पॉल बात कर रहा है, who 14 years ago was caught up to the third heaven, whether in the body or out of body I do not know, God knows. इसको पढ़ेंगे। मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूँ जो 14 वर्ष हुए कि ना जाने दे सहित ना जाने दे रहित परमेश्वर जानता है। ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। ऐसा मनुष्य तीसरे हेवन में, थर्ड हेवन में उठा लिया गया। पॉल बता रहा, मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूं जो तीसरे हेवन में उठा लिया गया। इससे एक तो ये बात पता चलती है देयर इज थर्ड हेवन। इससे ये भी बात पता चलती है कि हेवन के भी लेवल्स हैं, और ये भी कि बाइबल में मेंशन है कि कोई इंसान जिसको ये नहीं पता बॉडी के साथ या स्पिरिट, जैसे कि ब्रदर दिनाकरन की गवाही है, एंड आई टोटली बिलीव इन हिम। मैं बिल्कुल उनकी बात में यकीन करती हूँ और बड़ा ओपनली उसको रिसीव करती हूँ, जिसमें एक बार में वो कहते हैं कि वो घुटनों के बल थे और उनको ऊपर हेवन में लेके जाया जा रहा था। तो वो बताते हैं कि जो उनका एक्सटर्नल मैन था, जो बाहर का मैन है, वो नीचे घुटनों के बल है, और जो इनर मैन है वो ऊपर खुदा के पास जा रहा है, और वो ऊपर से अपने आप को घुटनों के बल दुआ में भी देख रहे हैं। सो देयर इज आउटर मैन एंड इनर मैन, आउटर मोनिका, इनर मोनिका। तो वो करंथियन में पॉल बात करता है कि 14 साल पहले उसने he know a man in Christ जो थर्ड हेवन ले जाया गया, पर उसको नहीं पता कि बॉडी के साथ या बॉडी में, क्योंकि ये जो हेवनली एक्सपीरियंसेस हैं ये बहुत बहुत अजीबोगरीब एक एक्सपीरियंस है जिसको बता पाना वर्ड्स में बहुत मुश्किल है। उसको नहीं पता चल रहा कि बॉडी में था या बिना, या खाली स्पिरिट गई। अब इसके तीसरे वर्ष में देखते हैं, ये मैंने इसको रात को रियलाइज किया, जो बड़ी बार ये बाइबल पढ़ी, बड़ी बार करंथियन तो बहुत बार पढ़ा, इस वर्ष को बड़ी बार पढ़ा, पर ये फर्क आज रात को जब मैं ये पढ़ रही थी तो रात को मुझे ये फर्क दिखा तीसरे वर्ष को पढ़ते हैं। मैं ऐसे मनुष्य को जानता हूँ, ना जाने दे सहित ना जाने दे रहित परमेश्वर ही जानता है, कि स्वर्ग लोक पर उठा लिया गया और ऐसी बातें सुनी जो कहने की नहीं और जिनका मुंह पर लाना मनुष्य को उचित नहीं। ओके, थर्ड वर्ष में, सेकंड वर्ष में उसने कहा कि एक आदमी को 14 साल पहले उसने हेवन में जाते देखा। फिर तीसरे वर्ष में वो कहता है कि मैं एक आदमी को जानता हूं जो कहां पे ले जाया गया, पैराडाइज में, पैराडाइज में ले जाया गया। फिर कहता है वेदर इन बॉडी और आउट ऑफ बॉडी, मुझे नहीं पता, खुदा जानता है। यहां पे दो अलग तरह के एग्जाम्पल्स हैं। एक 14 साल पहले एक आदमी जो थर्ड हेवन में ले जाया गया, तीसरे वर्ष में जिसको पैराडाइज में ले जाया गया, जिससे मुझे ये लगता है पैराडाइज इज अ प्लेस, खुदा का पैराडाइज है, हेवनली है, पर अभी शायद हमारे रहने की जो ट्रांजिट की बात है, शायद वो ट्रांजिट की ही जगह है, क्योंकि जब अभी रमन जी ने पढ़ा कि लाजरस की अब शांति का वक्त है, कि ये शांति पाने की जगह है, पीस जो उसको इस दुनिया में नहीं थी, वो पीस जो उसको इब्राहिम के पास मिल रही है।
अब चौथे वर्ष में वो कहता है ऐसी बातें देखी जो बता नहीं सकता, जो बोल नहीं सकता, इसलिए क्योंकि कुछ चीजें बाइबल साइलेंस है, बहुत सारी बातों में बाइबल साइलेंट है, कुछ हमें बता दिया गया है जितनी हमें जरूरत है। क्योंकि अगर हम इस जो मैं आपसे अभी भी बात कर रही हूं ऑन द होल देखा जाए, डजंट मैटर कि पैराडाइज जमीन पे है, आसमान पे है, कहीं पे भी है, the only thing is having Jesus in our life, having him as a savior। ये सच है नरक है, ये सच है स्वर्ग है, ये सच है कि अगर यीशु नहीं सेवियर तो वो नरक की आग सच है। अब ये नरक कहाँ है, स्वर्ग कहाँ है, ये हम अभी एक अपने जो वर्सेस हैं इन बेसिस पे हम एक आइडिया लगा सकते हैं, पर ये है, ये सच है, ये इससे पता चलता है। इसके 5वें वर्ष में देखते हैं, क्योंकि ये जब मैं पढ़ रही थी, ये कुछ देर पुरानी बात है, जब मैं इसको पढ़ रही थी तो मुझे ये रिवील हुआ कि जब ये पॉल बात कर रहा है उस आदमी के बारे में, वो आदमी और कोई नहीं है, वो खुद पॉल है, खुद पॉल है जिसको ये एक्सपीरियंस खुदा ने होने दिया। क्योंकि जब हम 5वें वर्ष को पढ़ते हैं, इसके आगे 5 to 7 बहुत कुछ क्लियर हो जाता है। ऐसे मनुष्य पर जो मैं घमंड करूंगा, परंतु अपने पर अपनी निर्बलताओं को छोड़ अपने विषय में घमंड ना करूंगा। वो कहता है क्योंकि अब जो आदमी हेवन में उठाया जाए, हेवन देख के आए, पैराडाइज देख के आए, तो अपने आप वो आ जाता है, जी आई एम सो स्पेशल। तो वो कहता है, क्या कहता है कि दोबारा से पढ़े 5वें वर्ष को, ऐसे मनुष्य पर जो मैं घमंड करूंगा, ऐसे मनुष्य पे जो मैं घमंड करूंगा, परंतु अपने पर अपनी निर्बलताओं को छोड़ अपने विषय में घमंड ना करूंगा। कि अब क्योंकि मेरी अपनी कमजोरियां हैं, मेरी हेवन में तो गया पर कमजोरियां भी हैं, ताकि घमंड ना आए। 6ठे वर्ष को देखते हैं, क्योंकि यदि घमंड करना चाहूं भी तो मूर्ख ना होऊंगा। हाँ, क्योंकि घमंड करना चाहूं तो भी मूर्ख होऊंगा अगर घमंड करूंगा। क्योंकि यदि मैं घमंड करना चाहूं भी तो मूर्ख ना होऊंगा, क्योंकि सच बोलूंगा तो भी रुक जाता हूं, ऐसा ना हो कि जैसा कोई मुझे देखता है या मुझसे सुनता है, मुझे उससे बढ़कर समझे। वो कहता है करना चाहूं तो कर सकता हूं कि मेरे साथ ऐसे एक्सपीरियंस हुए हैं, पर ऐसा ना हो कि मैं कोई मुझे बढ़ के समझे। तो इसलिए देखिए 7वें वर्ष को देखें, जो बिल्कुल क्लियर कर देता है कि ये बात पौलुस अपनी ही बात कर रहा था। इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल ना जाऊं, क्योंकि ताकि ये जो रेवलेशन मेरे ऊपर हो रहे हैं, क्योंकि जो मैं ऊपर हेवन को देख के आया हूं, जो मैं पैराडाइज में होके आया हूं, इन बातों को देखने के बाद कहीं मैं फूल ना जाऊं, कहीं मेरे अंदर घमंड ना आ जाए। मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत कि मुझे घूसे मारे, ताकि मैं फूल ना जाऊं, ताकि मुझ में घमंड ना आ जाए। इसलिए शैतान ने मुझे कांटा चुभा दिया। उसको कहते हैं कि पॉल को बड़ी तकलीफ थी उसके पेट की, जो हिस्ट्री में जो हमने सुना, जो कहते हैं कि शायद उसको भी कैंसर था, पेट का तकलीफ थी, हम बड़ी उसको तकलीफ थी, जिसके बारे में अगर हम इसके आगे पढ़ते हैं, यही पौलुस, अब हमें ये क्लियर हो जाता है। पहले तो पॉल की किताबें भरी हुई हैं जिसके अंदर कैसा मस्सा था कि उसकी परछाई भी पड़ती थी और बीमार चंगे हो जाते थे। ऐसे पौलुस को, जिसको खुदा ने हेवन ले जाया और ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस दिए, कहता है कि
मेरी फ्लैश को कांटा चुभाया। और वो कहते हैं इसके आगे अगर हम पढ़ते हैं इसको 8वें वर्ष में भी, कि वो कहता है आई बेग टू गॉड कि मुझे निकाल इस तकलीफ में से। पढ़े आगे। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की। 3 बार उसने खुदा के आगे विनती करी, लॉर्ड आई बेग यू प्लीज, लॉर्ड मुझे शिफा दे दें, कि मुझसे ये दूर हो जाए। पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। खुदा ने क्या कहा? माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू। आमेन। कि मेरा अनुग्रह ही तेरे लिए काफी है। इस पूरी बात से एक बात सामने आती है कि उसने सच में हेवन जाके देखा, उसको हेवन का एक्सपीरियंस हुआ। तो दैट मीन्स वो जो नियर डेथ एक्सपीरियंसेस होते हैं वो सच हैं। इसी में से एक और अगर हम देखते हैं बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 7, ये 55 और 56 वर्ष को अगर निकालते हैं, ये स्टीफन की बात है। जब स्टीफन को उन सब लोगों ने, क्योंकि वो यीशु का प्रचार कर रहे थे और उनके ऊपर जब अत्याचार कर रहे थे वो, तो क्या हुआ उस वक्त में कि ये जो खुदा जो एक्सपीरियंस देता है ये सच है। देयर इज हेवन उन सब के लिए जो अनबिलीफ रखते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये सच है। हेवन इज फॉर रियल एंड सो इज हेल। ये स्टीफन देखें यहाँ पे, जब उसके पीछे भीड़ उसके पीछे है, 55 वर्ष को पढ़ते हैं। परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर के दाहिने ओर खड़ा हुआ देखकर कहा। ये स्टीफन ने पहले ही देख लिया, ये मरने से पहले ही उसने देखा, हेवन देखा, उसने खुदा की ग्लोरी को देखा, उसने यीशु को खुदा के दाहिने हाथ देखा, ये उसने पहले ही देखा है। देखकर कहा, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूं। आमीन। वो क्या कहता है? मैं हेवन को खुला हुआ, मैं हेवन को खुला हुआ देखता हूं, सन ऑफ मैन को खुदा के दाहिने हाथ देखता हूं। ये मरने से पहले ही उसने देख लिया। दिस इज नियर डेथ एक्सपीरियंस। मरने से पहले ही उसने देखा, उसने बोला जो आज स्टीफन की आंखों से मैं और आप देखते हैं। आमेन, आमेन, हालेलुया। 57 वर्ष को पढ़ते हैं इसके। तब उन्होंने बड़े शब्द से चिल्लाकर कान बंद कर लिए और एक साथ उस पर झपटे और उसे नगर के बाहर निकालकर उस पर पथराव करने लगे। देखें वो क्या बता रहा है, वो क्या बता रहा है कि हेवन खुल गया है। वो क्या बात बता रहा है, नजारा बता रहा है कि बाप की ग्लोरी को देख रहा है। वो स्टीफन क्या बात बता रहा है? वो बता रहा है कि यीशु को दाहिने तरफ देख रहा है। और लोग जो हैं वो ऐसे कानों को बंद कर लेते हैं क्योंकि वो इस सच्चाई को नहीं सुन सकते, क्योंकि वो इस सच्चाई को नहीं सुन सकते। आज भी बहुत से लोग हैं जो हम जब सच्चाई की बात करते हैं वो बंद कर लेते हैं, वो बंद कर लेते हैं। और क्या करते हैं? 58 वर्ष में देखते हैं, और उसे नगर के बाहर निकालकर उस पर पथराव करने लगे। गवाहों ने अपने कपड़े शाऊल नामक एक जवान के पांव के पास उतार कर रख दिए। वह सिर्फ उस पर पथराव करते रहे और वह ये कहकर प्रार्थना करता रहा, हे प्रभु यीशु मेरी आत्मा को ग्रहण कर। हालेलुया। एक स्टीफन जिसको वो नजारा दिख रहा था खुदा का, वो कहता है कि लॉर्ड जीसस रिसीव माय स्पिरिट। वो किसको देता है स्पिरिट? अपनी यीशु के हाथों में, अपनी स्पिरिट को यीशु के हाथों में दे देता है, तो यीशु उसको रिसीव करेंगे।
आमेन, क्योंकि उसने यीशु को दी। हम भी अपनी स्पिरिट को यीशु के हाथों में दे दें। आमेन, हम भी अपनी स्पिरिट को यीशु के हाथों में दें कि यीशु हमारी स्पिरिट आपके हाथों में। क्योंकि इस दुनिया में जो भी कुछ हो जाए, बड़े पथराव हैं जो पड़ते हैं, बड़ी परसिक्यूशन है। कई बार हमें नहीं पता कि हम किस परसिक्यूशन से गुजर रहे हैं, नहीं पता कहाँ पे क्या चल रहा है। देयर इज गोइंग ऑन परसिक्यूशन। बड़ी शायद आपकी जॉब्स में, आपके घरों में, आपके कहीं पे अपने ही घर के अंदर बड़ी परसिक्यूशन चल रही है। पर रिमेंबर, हमारी स्पिरिट को हमने यीशु के हवाले कर दिया है। आमेन। और हालेलुया। और एक बड़ी खूबसूरत बात स्टीफन करता है, जैसे यीशु, बिकॉज वो यीशु को फॉलो करता है, क्योंकि उसने यीशु को अपनी स्पिरिट दी। और क्या कहता है स्टीफन 60 वर्स में? फिर घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु, ये पाप उन पर मत लगा। और ये कहकर वह सो गया। हालेलुया। और क्या कहता है? फॉरगिव देम। कहते हैं जीसस को, फॉर लॉर्ड, माफ कर दे उनके गुनाह, ये जो उन्होंने मुझे पथराव करके मारा है, माफ कर दे उनको। और उसके बाद वो सो गया। एक और इसके बाद एक और जो शख्स है जिसको आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हुआ, जिसने हेवन को देखा, बुक ऑफ रेवलेशन, प्रकाश की पोथी चैप्टर 1 वर्स 9 to 11 पढ़ते हैं। एक और जिंदा जो इस दुनिया में थे, जिंदा शख्स जिसने हेवन को एक्सपीरियंस किया, जो ले जाएंगे यूहन्ना। रेवलेशन चैप्टर 1 वर्स 9 को पढ़ते हैं। मैं यूहन्ना, जो तुम्हारा भाई और यीशु के क्लेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूं, परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण पतमुस नामक टापू में था। कहाँ पे था? पट। ये एक ऐसा, जैसे इंडिया में जो बड़े शातिर से जो कैदी होते हैं, उनको अंडमान निकोबार का आइलैंड में कैद कर देते हैं, उसी तरह से ये पैटमोस का आइलैंड था, जहाँ पे बड़े सख्त कैदियों को बिल्कुल आइसोलेशन में, कि चारों तरफ पानी है और वो एक अंधेरी जगह पे उसको रख छोड़ा है। मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरही का सा बड़ा शब्द ये कहते सुना, जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर 7 कलीसियाओं के पास भेज दे, अर्थात इफिसुस और स्मुर्ना और पिरगमुम और थुआतीरा और सरदीस और फिलदिपिया और लौदीकिया को। आमेन। ये जो एक्सपीरियंस है, ये जो बुक ऑफ रेवलेशन है, ये सारी जो बुक में जब हम देखते हैं, इसके आगे भी जो जॉन ने, यूहन्ना ने जो देखा, ये सब कुछ ज़मीन का नहीं है, ये आसमान में उठाया गया, ये आउट ऑफ बॉडी, क्योंकि ये तो पैटमोस के आइलैंड में कैद था। जॉन तो वहाँ पे कैदी थे और वहाँ से उठाए गए आसमान में, और वहाँ पे जाके इन्होंने ये सारी रेवलेशन की बुक जो है, जो खुदा ने कहा ये सब कुछ तू बता दे, तू लिख दे, और यूहन्ना ने ये किताब लिखी। क्योंकि 12 और 13 के 2 वर्सेस को देखते हैं कि जो इन्होंने वहाँ पे अपनी आंखों से जीसस को किस तरह से देखा। तब मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा, और पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दीवटें देखी, और उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा, जो पांव तक का वस्त्र पहने और छाती पर सोने का पटका बांधे हुए था। उसके सिर और बाल श्वेत ऊन वर्ण पाले के समान उज्जवल थे, और उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान थी। उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे, जो मानो भट्टी में तपाया गया हो, और उसका शब्द बहुत ही जल के शब्द के समान था। वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था, और उसके मुख से
तेज दोधारी तलवार निकलती थी। उसका मुख ऐसा प्रज्वलित था जैसा सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है। Amen. जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। जब उसको देखा तो उसके कदमों पे गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम आमीन और जीवन हूं। मैं मर गया था और अब देख, युगो युग मैं जीवित हूं। आमीन। और मृत्यु और अंधलोक की कुंजियां मेरे ही पास हैं। डेथ और हेडिस की कुंजियां जो हैं वो मेरे पास हैं। हालेलुया। इसलिए जो बातें तूने देखी हैं और जो बातें हो रही हैं और जो बातें उसके बाद होने वाली हैं, उन सब को लिख ले, अर्थात उन 7 तारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था, और उन 7 सोने की दीवटों का भेद। वह 7 तारे 7 कलीसियाओं के दूत हैं, और वह 7 दीवट 7 कलीसियाएं हैं। आमेन, आमेन, आमेन। ये सब चीजें यूहन्ना ने कहाँ पे देखी? हेवन में जाके, स्वर्ग में उसको दिखाई गई, उसने देखी, उसने लिखी, और आज हम उसकी लिखी हुई बात को हम पढ़ते हैं। ये चीजें मेरे लिए तो इनफ हैं टू एक्सेप्ट द फैक्ट दैट देयर इज नियर डेथ एक्सपीरियंस, कि कुछ लोग उठाए गए हैं बिब्लिकली भी, जो गए हैं हेवन में, और अभी भी जिनको खुदा अलाउ करता है वो लोगों को इस तरह के एक्सपीरियंस होते हैं। आमेन। ब्रदर दीनाकरण को, उनको बहुत बार ऐसे एक्सपीरियंस हुए। उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत एक्सपीरियंस किया इन चीज़ों को, जिनको जिसको मैं भी मानती हूँ, बट वो मेरा मानना है एवरीबडी हैज़ फ्री विल, एंड आपकी अपनी ओपिनियन है। जिस चीज़ को आप चाहते हैं आप उसको और सर्च करके अपने लिए खुदा से रेवलेशन मांग सकते हैं। आमेन, हालेलुया। आज हम यहीं पे क्लोज करेंगे। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं मोनिका क्रिश्चियन आपको दुआ के घर से वेलकम करती हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं स्पेशली आप सब हमारे ऑनलाइन व्यूअर्स के लिए एक थैंक यू लेके आई हूँ। शुक्रगुजारी आप सबकी, आपकी बड़ी अप्रिसिएशन की कि आप हमारे वीडियोस को, हमारे सर्मन्स को, हमारी सर्विस को ज्वाइन करते हैं, उसको लाइक करते हैं, और आप अपनी फैमिली के साथ शेयर करते हैं। और बहुत सारे हम मिरेकल्स को देख रहे हैं, बहुत सारी बदली हुई जिंदगियों को देख रहे हैं। तो आप इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहें, इसी तरह हमें कनेक्ट करें, और जब आप इस कलाम को सुने तो बाकियों को भी आप ज़रूर इसको शेयर करें, ताकि जो ब्लेसिंग आपको मिल रही है बाकी सबको भी वो ब्लेसिंग मिल सके। गॉड ब्लेस यू ऑल।